हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सर आपका इस चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। इरर और करेक्शन की सीरीज़ में आज हम लोग जीरंड में सीखेंगे क्या इरर हो सकते हैं, क्या करेक्शन किया जा सकता है, एग्ज़ाम में किस प्रकार का इरर दे सकता है, उसमें संभावित करेक्शन क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हों तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि आपके मित्रों तक यह वीडियो ज़रूर पहुंच सके। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। नॉन फिनिट वर्ब जीरंड। नॉन फिनिट वर्ब जीरंड, इसमें इरर और करेक्शन देखेंगे। ठीक है, पहले तो आप ये जान लें, जो जीरंड होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, और हिंदी में जब इसका अर्थ निकालते हैं तो ना नेनी का देता है, ना नेनी का अर्थ देता है। आप इसके पहले वीडियो में आपने देखा था, जो इन्फिनिटिव होता है वह भी ना नेनी का अर्थ देता है। केवल डिफरेंट क्या होता है कि वह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगाते हैं, हम टू ऐड करते हैं तो हमारा इन्फिनिटिव बन जाता है, और वह भी ना नेनी का ही अर्थ देता है। लेकिन जहाँ पर जीरंड होता है वहाँ पर इन्फिनिटिव नहीं आता है, दोनों में दूरी बनी रहती है। ठीक है, तो चलिए जीरंड के बारे में अध्ययन करते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है, ना नेनी का अर्थ देता है। जैसे स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, आई लाइक रीडिंग बुक्स, माई हॉबी इज प्लेइंग चेस। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीरंड होता है वह नाउन का काम करता है। आपको यही समझना है, जीरंड हमेशा नाउन का काम करता है। देखें, स्मोकिंग के बाद क्या आया है, इज वर्ब आया है। आप जानते हैं जो नाउन होता है वो अपने साथ वर्ब लेता है, तो यहाँ पर देखें स्मोकिंग के बाद इज है, वर्ब है, इसलिए स्मोकिंग क्या हो गया, नाउन हो गया। ही लाइक रीडिंग बुक्स, आप ये भी जानते हैं कि कोई वर्ब के बाद तुरंत कोई आ जाए शब्द, वह नाउन होता है। ठीक है, और वह नाउन वर्ब के इस साइड आने पर, राइट साइड आने पर ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ आई लाइक, लाइक के बाद रीडिंग आया है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए यह यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से माई हॉबी इज प्लेइंग चेस, तो वर्ब इज है, इज के तुरंत बाद प्लेइंग आया है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट वही बनता है जो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा जीरंड होता है वह नाउन का काम करता है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से हमारा क्या बनता है भैया, जीरंड बनता है, और नानेनी कर देता है, और यह जो है वाक्य में नाउन का काम करता है। इतनी बातें क्लियर है। चलिए देखते हैं कि एग्जाम में क्या गलतियां कर सकता है। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट देखें, कुछ यहां पर वर्ब्स दिए गए हैं, जैसे एवॉइड, हिंदर, प्रिवेंट, परसिस्ट, सक्सीड, फंड, डिस्पेयर, थिंक, प्रोहाइबिट। ठीक है, एवॉइड बचना, हिंदर, हिंदर का मतलब होता है रुकावट, प्रिवेंट बचना, परसिस्ट दबाव डालना, सक्सीड सफल होना, फंड शौकीन, डिस्पेयर घृणा करना, थिंक सोचना, प्रोहाइबिट मना करना या रुकावट। तो कहने का मतलब ये है, ये सब वर्ब हैं, और इन वर्ब के बाद जीरंड का प्रयोग होता है। अब गलती क्या करेगा, इन क्रियाओं के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग करेगा। फिर से समझ लें, ये जितने भी वर्ब हैं इनके साथ जीरंड आएगा। ठीक है, लेकिन गलती क्या करेगा, वह एग्जाम में आपको इन्फिनिटिव देगा। ठीक है,
तो आपको इन वर्ब को चाहे रट लें चाहे लिख कर समझ लें कि इनके साथ जीरंड आएगा ना कि इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है, तो यही बातें हैं जो आपको समझनी है। जैसे माई मदर प्रिवेंटेड मी प्लेइंग चेस, सॉरी ब्रदर, माई ब्रदर प्रिवेंटेड मी प्लेइंग चेस। ठीक है, तो चेस खेलने के लिए मेरे भाई ने मुझे रोका। अब एग्जाम में क्या देगा, माई ब्रदर प्रिवेंटेड मी टू प्ले चेस। ठीक है, अगर आपके दिमाग में प्रिवेंट नामक शब्द नहीं है तो एग्जाम में आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम में जो टू प्ले अगर प्रिवेंट के साथ आता है तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आप चाहे रट लें चाहे एक्सरसाइज कर लें, आपको यह सीखना है कि प्रिवेंट के बाद जीरंड आता है न कि इन्फिनिटिव। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अवॉइड ड्रिंकिंग अल्कोहल, अल्कोहल से बचो। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको ड्रिंकिंग के स्थान पर टू ड्रिंक देगा। ठीक है, ही फंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, और एग्जाम में आपको टू प्ले करके देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है अवॉइड, हिंदर, प्रिवेंट, परसिस्ट, सक्सीड, फंड, डिस्पेयर, थिंक, प्रोहिबिट, जितने भी वर्ब हैं जीरंड आएगा न कि इन्फिनिटिव। ठीक है, आई थिंक बातें क्लियर हैं। आगे देखते हैं कौन सा रूल है। जब नाउन या प्रोनाउन जीरंड के पहले आते हैं तो वह पोसेसिव केस में होता है। पोसेसिव केस आप जानते हैं, हिज, हर, दियर, माई, ठीक है, योर, हिज, इस प्रकार के पोसेसिव केस होते हैं। और एपोस्ट्रोफी कामा भी होता है। ठीक है, एपोस्ट्रोफी कामा, किसी नाउन प्रोनाउन में जो कामा ऐसे ऊपर लगा दिया जाता है, ये भी पोसेसिव केस होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब नाउन या प्रोनाउन किसी जीरंड के पहले आते हैं, जीरंड है उसके पहले, जीरंड है उसके पहले नाउन या प्रोनाउन आ जाए, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन आ जाए, तो आप क्या करेंगे, उसको हम पोसेसिव केस में रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आई डू नॉट लाइक माई फ्रेंड टॉकिंग सो मच, आई डू नॉट लाइक माई फ्रेंड टॉकिंग टू मच या सो मच। अब यहाँ पर देखिए टॉकिंग क्या है भाई, आपका जीरंड है, इसके पहले नाउन क्या है, माई फ्रेंड आया है। टॉकिंग आपका जीरंड है, इसके पहले माई फ्रेंड क्या आया है, नाउन आया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर माई फ्रेंड गलत है। क्यों, क्योंकि माई फ्रेंड को क्या बनाना है, पोसेसिव केस बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसका करेक्ट क्या होगा, आई डू नॉट लाइक माई फ्रेंड्स टॉकिंग सो मच। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड में एपोस्ट्रोफी एस लगा करके इसको पोसेसिव केस में बना दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, समझिए कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन जीरंड के पहले आएगा तो वह पोसेसिव केस में होगा, ये आप समझें। दूसरा देखें, इट इज़ नो यूज यू सेइंग सो। अब यहाँ पर देखिए ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ सेइंग क्या है भाई, जीरंड है, यू प्रोनाउन है, तो यू प्रोनाउन है तो यहाँ पर यू का क्या आएगा, पोसेशन आएगा। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ नो यूज योर सेइंग सो, योर सेइंग सो। ठीक है, यह इसका करेक्ट रूप है। आपको समझ में आ गया कि जीरंड के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वह किस में होगा, पोसेसिव केस में होगा। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। प्रीपोजिशन ऑफ, फॉर, विथ, बिफोर के बाद क्या आएगा, जीरंड आएगा। 4 प्रीपोजिशन है, एकदम रट लो, ऑफ, फॉर, विथ, बिफोर, इनके बाद जीरंड आएगा। और एग्जाम में क्या करेगा, आपको इन्फिनिटिव लगा के देगा। ठीक है, आपको इन्फिनिटिव लगा के देगा जो कि एकदम गलत है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें, ही इज होना चाहिए,
ही इज फंड ऑफ स्मोकिंग। मोहन इंसिस्टेड ऑन गोइंग। राम प्लेड हॉकी बिफोर गोइंग स्कूल। अब यहाँ पर देखें, बिफोर के बाद क्या है भैया, गोइंग आया है। गोइंग हमारा क्या है, जीरंड है। ऑफ के बाद क्या आया है, स्मोकिंग आया है। इंसिस्टेड के बाद क्या है, गोइंग आया है। ऑन के बाद गोइंग आया है, सॉरी, ऑन के बाद गोइंग आया है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो भी प्रीपोजिशन है चार, ऑफ, फॉर, विथ, बिफोर, अपने साथ जीरंड लेता है। अगर कहीं इन्फिनिटिव मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। इस बात को आपको समझना है। जिस प्रकार से अभी पहले रूल में आपने देखा था कुछ वर्ब जो है जीरंड लेता है न कि इन्फिनिटिव, ठीक उसी प्रकार से यह चार प्रीपोजिशन जो है यह अपने साथ जीरंड लेता है न कि इन्फिनिटिव। अच्छा, हमेशा ये समझना, अगर गलती करेगा, जैसे इन्फिनिटिव दिया है तो उसको जीरंड बना के गलती करेगा, और अगर जीरंड दिया है इन्फिनिटिव बना के गलती करेगा। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। आगे देखें क्या है। अच्छा, इतनी ही गलती देता है, थोड़ा सा गलती आपका कर देता है कहाँ पर, जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। ठीक है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, देखो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके जीरंड और पार्टिसिपल मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों का निर्माण होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके जीरंड और पार्टिसिपल दोनों का निर्माण होता है। कहने का मतलब निर्माण दोनों का सेम है, जो फॉर्मेशन हो रहा है इनका सेम है, लेकिन अंतर क्या है, जीरंड जो होता है नाउन का काम करता है, जबकि पार्टिसिपल जो होता है एडजेक्टिव का काम करता है। अच्छा, कैसे पहचानेंगे जीरंड है, अगर जीरंड आया है तो अपने साथ वर्ब लेगा। अगर पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव का काम करता है, अगर पार्टिसिपल आया है तो अपने साथ नाउन या प्रोनाउन लेगा। क्यों, क्योंकि भाई जो एडजेक्टिव बनता है वह व्याख्या किसी करता है, नाउन या प्रोनाउन की व्याख्या करता है। इसलिए जब पार्टिसिपल आएगा तो अपने साथ नाउन या प्रोनाउन लेके आएगा, और जब जीरंड आएगा तो अपने साथ वर्ब आएगा। इस प्रकार से सेंटेंस में आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, सीइंग अ टाइगर ही रैन अवे, ये पार्टिसिपल का वाक्य। अब आप सीइंग को आप जीरंड बोलेंगे कि पार्टिसिपल बोलेंगे, कैसे आप समझेंगे, इसके लिए देखिए, सीइंग के बाद अ टाइगर आया है। सीइंग के बाद अ टाइगर आया है। टाइगर क्या है, टाइगर एक नाउन है, और सीइंग इसी नाउन इसी टाइगर की व्याख्या कर रहा है, कह रहा है कि सीइंग अ टाइगर, एक टाइगर को देख करके, एक बाघ को देख करके। तो सीइंग किसकी बात बता रहा है, टाइगर की, और टाइगर हमारा क्या है, नाउन है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर जीरंड नहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों, क्योंकि यह जो है नाउन की व्याख्या कर रहा है। तो सीइंग अ टाइगर ही रैन अवे, बाघ को देख करके वह भाग गया। ठीक उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखें, आई फाउंड हिम ईटिंग टोबैको। अब यहाँ पर ईटिंग हमारा जीरंड है कि पार्टिसिपल है, कैसे क्लियर होगा, आप देखें, टोबैको क्या है, हमारा एक नाउन है, और ईटिंग जो है इसी की व्याख्या कर रहा है, टोबैको, ईटिंग टोबैको। ईटिंग किसकी हो रही है, टोबैको की हो रही है। टोबैको हमारा क्या है, नाउन है। इस प्रकार से ईटिंग यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए पार्टिसिपल हो गया है। ठीक है, दूसरा देखें, तीसरा चौथा क्या है, जीरंड, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब ये भाई जीरंड है, पार्टिसिपल, कैसे आप क्लियर करोगे, देखें, वॉकिंग के बाद क्या आया है, इज वर्ब आया है, वॉकिंग इज। और भैया आप जानते हैं कि वर्ब कौन लेता है, नाउन या प्रोनाउन लेता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से वॉकिंग क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक उसी प्रकार से ही लाइक्स रीडिंग मैगजीन। यहाँ पर देखिए, लाइक्स रीडिंग, एक वर्ब के बाद
अगर कोई नाउन का काम करता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर ही लाइक्स रीडिंग, लाइक्स क्या पसंद करता है? रीडिंग करना पसंद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद आया है। आप जानते हैं वर्ब के उस पार, वर्ब के राइट साइड जो आता है वह नाउन, प्रोनाउन होता है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर रीडिंग क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको जीरंड और पार्टिसिपल में अंतर करना समझ में आ गया। बस इतना ही है। जीरंड में इतने ही एरर बन सकते हैं और एग्ज़ाम में दे सकते हैं, ठीक है। इसको समझना है और आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं, करिए इसको। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।